बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसमें डेफिनेटली आपका साथ हमें चाहिए होगा। आज हम बात करने वाले हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई के बारे में अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो इससे हर तबका मुतासिर हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, ख़ास तौर पे हमारे वो पाकिस्तानी बहन भाई जो मेहनत मजदूरी करके, जो सख्त मेहनत के बाद बहुत एक बड़ी मुनासिब सी उजरत जो उन्हें मिलती है और उसमें उन्होंने अपना और अपने बच्चों का पेट पालना होता है, उनके लिए इस वक्त कितना मुश्किल वक्त है, ये हमें एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले चीज़ें महंगी हुआ करती थी, मगर इस दफ़ा जो हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो आटा, चीनी, दाल और मतलब घी, मतलब ये वो जो बुनियादी चीज़ें जो सबने ही खानी है, उनमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और तो और मैं आप ये देखें कि पहले हम ये कहते थे कि जो मज़दूर है, चलो जिससे मजदूरी करनी है उसने एंड पे रोटियां ज्यादा खा लेगा, रूखी सूखी रोटी खा लेगा। मतलब रूखी सूखी रोटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो भी इस वक्त जो है ना खत्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ रोटी जो है वो भी खाने के लिए आपको इतना महंगा आटा 70 रुपए किलो के हिसाब से आपको आटा खरीदना पड़ सकता है, और उसके बाद अल्लाह ही हाफ़िज़ है। खैर, ये सारी चीज़ें अवाम जो है वो अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी है इस वक्त, और पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह इनको कि एक उम्मीद लगा के बैठी हुई कि जिस तरह हुक्मरान हमारे कह रहे हैं कि आइंदा वक्त बेहतर होगा, आइंदा वक्त बेहतर होगा, शायद वो आइंदा वक्त आ जाए। क्योंकि अभी तक तो जितनी कही हुई बातें हैं वो उस तरह पूरी नहीं हो सकी हुकूमत की। इन्होंने आके करप्शन से लेके और आके जिस अंदाज तक मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिस बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उस पर पूरा उतरने में तकरीबन नाकाम रहे हैं। जिसको शुरू में यू टर्न कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, बिजली की कीमत हो, टैक्स की कीमत हो, जो कुछ कहा वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। तो चलो ये जो बात है, अगर कहा भी जा रहा है कि आइंदा कुछ महीनों में या आइंदा सालों में हालात बिल्कुल होंगे, तो उसके लिए भी अभी तक इन्होंने इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो इतनी ज्यादा नहीं बन सकी अभी तक कि इनकी बात पे उस तरह आवाम यकीन करे। और एक चीज और, हुकूमत को इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि जितना भी जो अवाम में पाकिस्तान में जो महंगाई के हवाले से या हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से जो शोर है, एक जो आवाज है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके सिर्फ मुखालफीन ही हैं। ये आपके जो हामी थे, जो आपके वोटर्स हैं, जो हुकूमत के लिए जो इस चीज़ की दुआ करते हैं कि हुकूमत रहे, हुकूमत टूटने के हक में नहीं है, वो भी लोग जो हैं वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद बराए इसलाह है, आपकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से लोग जो हैं वो सब कुछ बोल रहे हैं। खैर, अखबार देखते हैं, अखबार क्या कह रहे हैं। अखबार की जो बड़ी सुर्खी है, सबसे पहली सबसे ऊपर की जो खबर है वो ये है जी कि महंगाई में मुसलसल इजाफा, माशी ससरवी बदतरीन सतह तक पहुंच चुकी है, आइंदा महीनों में बेहतरी मुतवक्के। ओके जी, आइंदा महीने, अब ये आइंदा महीने कितने हैं? 2-4 महीने ही है, 6 महीने हैं, या ये कोई 250-300 महीने बाद की बात कर रहे हैं, ये भी अंदाजा नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ सख्त बयान आए हुए हैं, नैब के ऊपर जो है वो उन्होंने तनकीद की है। खैर, ये सारे मामलात जो हैं ये चलते रहेंगे, ये इस बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने मेहमानों से इसी के हवाले से बात करेंगे, इनकी राय हासिल करेंगे। आप दोस्तों की राय जो है वो ज़रूर शामिल होगी कि आप क्या समझते हैं और आप आगे क्या एक उम्मीद या आपको आने वाले दिनों में क्या होप्स नज़र आती हैं कि क्या वाकई मामलात बेहतर हो जाएंगे। और इस पूरे साल में और गुज़श्ता साल में जो महंगाई हुई है, उन्होंने आपकी होप्स तो नहीं तोड़ी है, कहीं आप तो घबराना शुरू नहीं कर दिया आपने। इस सवाल से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ कराऊंगा, मेरे साथ मौजूद है एक समाजी कारकुन है और मतलब नौजवान हमारे जो हैं एक ऐसे सोशल वर्कर हैं जो लोगों की खिदमत का जज्बा लिए हुए निकले हुए हैं। खैर, थोड़ी सी तनकीद करते हैं, जज्बाती होते हैं। आज देखते हैं आज क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। शुजात बरनी हमारे साथ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे साथ जनाब दूसरे मेहमान मौजूद हैं। इनसे आज हम खुसूसी तौर पे महंगाई के हवाले से और ये जो पॉलिसीज़ हैं महंगाई को रोकने के हवाले से, इस बारे में भी बात करेंगे और ज़िम्मेदार कौन है ये आज मौजूद रहेगा हमारा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जाहिद अवान साहब, जिनका ताल्लुक है PMA से, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं सर? क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं आपके ये जो महंगाई हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी उनकी नाअहलियों की वजह से हम लोग इन हालात में घिरे हुए हैं, और जो पिछली हुकूमतें जो इस वक्त बाहर बैठी हुई हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनकी नाअहली की वजह से हम लोग जो हैं ये सारे हालात से गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा एक हॉट टॉपिक महंगाई का जो चल रहा है आजकल, टॉपिक नहीं कहूँगा बल्कि एक रियलिटी कहूँगा। जो ओरिजिनल लोगों के ये मसाइल हैं, एक आम आदमी के, गरीब आदमी का, जो आप दुखती रग पे आपने हाथ रखा है, जो मसले चल रहे हैं। देखिए, इनका PTI का स्लोगन था, नारा था कि हम आएंगे, हम करप्शन ख़त्म करेंगे और महंगाई को इतने दिनों में कम करेंगे, और इतना रेवेन्यू जो करप्शन करके वापस ये इस मुल्क से गया है बाहर और लोगों की जेबों में है, वो पेट फाड़ के और उनको बंद करके लेकर आएंगे। तो उसमें टोटली PTI की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। सही है। उनके एक तो बहुत सी वजूहात हैं, अब तक वो सेटल ही नहीं हो पाई, अपने पैरों पे नहीं खड़ी पाई, बेसाखियों पे खड़ी है, ब्लैकमेलरों से ब्लैकमेल हो रही है। तो वो हुकूमत के और गरीब आवाम के लिए या बिजनेस के लिए या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए क्या सोचेगी, जो कि खुद अपनी एक अंदरूनी टेंशन के अंदर जो उनके धड़े बने हुए हैं उसमें लगी है, फिर बाहर जो 2-3 जो उनके एहतियाती हैं उसके उनकी बैसाखियों पे वो ब्लैकमेल हो रही है। आए दिन आप देखते हैं कि MKM उनको अपने मफादात के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीब आदमी का जो रोज़गार छीना, उसको क्या कम्पनसेट किया, उसको नेमल बदल क्या दिया, उसके बदले में इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है। रेडी वाला लेखें आप, जो गरीब आदमी कमाता था, इंक्रोचमेंट के नाम पे पुलिस गर्दी हो रही है, उससे खाया जा रहा है उसकी रेडी, और वो उठा के रखते हैं, तीसरे दिन फिर वही पुलिस वाले लगाते हैं। तो इस मुल्क में इतने सालों में कभी इतनी पास्ट की गवर्नमेंटों में ये हाल हमने नहीं देखा जो कि अब हो रहा है। करप्शन इसमें बड़ी है। आप देखें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप वो देख लें रिपोर्ट के करप्शन 2019 में बड़ी है, और ये हकीकत है, नज़र भी आ रहा। आप कौन सा इदारा है जिसमें आप देखें करप्शन के या उसके रेट बजाय कम होने के बड़े नहीं हैं। इसका एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट आता है आम आदमी पर। हुकूमत की इस जंग में, हुकूमत के इन अपने मसाइलों में, फवाद चौधरी ने खुद कहा कि हम डिलीवर नहीं कर सक रहे पंजाब में, वो उनके ही अपने बंदे हैं, हुकूमत के एहतियाती हैं, वो रो रहे हैं कि भाई हम अपने हलकों में जाते हैं, हमें एहतियात करने के बाद कोई काम नहीं हो रहा, कोई फंडिंग नहीं आ रही है, वो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है अपने हलकों में। PTI के इतने अपने अफराद हैं, आप देख ले रिसेंटली वो 2 जो पेशावर के मिनिस्टर सीनियर कमिंग CM बनने वाले थे, वो अपना जो है उनके साथ मसले। तो ये एक मसला नहीं है, ये एक पिंडोरा बॉक्स है। जब से ये PTI आई है, तो इस PTI के आने के बाद इन लोगों को बहुत होप्स थी, जो ये नारा लगा के स्लोगन दे के आए थे कि गरीब आदमी को तो बहुत ही ज्यादा इनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, और जितना गरीब आदमी पैसा है, मैं कहता हूँ इस हिस्ट्री है इस मुल्क की, इतना कभी तंग नहीं था। दूसरी वजह ये, 1 माह पहले मैंने किसी TV प्रोग्राम में बैठ के कहा था, मैं आपको पता है फ्रूट मंडी का चेयरमैन भी हूँ, मेरा फूड से और इससे रिलेटेड हूँ मैं, तो एग्रीकल्चर से हमारा सारा वास्ता पड़ता है, सारे दिन उनसे मीटिंग्स होती हैं। तो 1 माह पहले ही मैंने ये इंडिकेशन दे दिया था किसी TV चैनल पे बैठ के कि ये डमी बुरहान आने वाला है, डमी बुरहान।
एक जाली बुरान पैदा किया जा रहा है वीट का, अपना गंदम का आटा महंगा किया जाने के लिए। हुकूमत कसूरवार है, जिम्मेदार है इसकी। जब एक चीज एक माह पहले से, 2 माह पहले से, ये पिछले साल की गंदम मैं आपके प्रोग्राम में बताऊं, मेरे पास वीडियो पड़ी है प्रूफ के साथ कि वो सड़ रही, हजारों टन सड़ रही है गंदम, वो स्टॉक की थी। उस गंदी गंदम को पहले निकाला गया और अब भी गंदम इतनी स्टॉक है कि वो मार्च अप्रैल तक चल सकती है। शौकत यूसुफजई ने कल कहा है, प्रोग्राम में आके कहा है कि हमें कोई स्टॉक की जरूरत नहीं है बाहर से मंगाने की, इंपोर्ट करने की, इतनी गंदम हमारे पास है। अब ये पैसा बनाने का चक्कर है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये करप्शन का एक दरवाजा और खोला जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है। उसके लिए उसको अब जब गंदम आज आप इंपोर्ट करने जाएंगे, उस दिन अली जैदी ने भी, फेडरल मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट किया है, शिपिंग के मिनिस्टर है, कि एक कंसाइनमेंट आप किसी मुल्क से जब मंगाते हैं उससे 2 से 2.5 माह लग जाते हैं पहुंचने में। जब 2 से 2.5 माह लगेंगे पहुंचने में, पाकिस्तान आने में और लोगों के मुंह तक पहुंचने में, तो वो पाकिस्तानी गंदम दोबारा कहां जाएगी? उस तक तो फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी। अपनी वीट हमारे पास इतनी होगी कि वो हम कहां ले जाएंगे? तो ये भी एक पैसा बनाने का एक तरीकाकार जो मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए या जो भी हैं, मैं किसी पार्टी से ना नाम लेता हूं ना मैं किसी का कहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट कहां सोई है? गवर्नमेंट कह रही है, टीवी पे मीडिया पे आके वज़रा कह रहे हैं कि हम इसके लिए कमेटी बना दी गई है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पिछली गवर्नमेंट में आप देख ले, पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती थी, कोई काम नहीं होता था, जिस ना करना हो कमेटी बना दी जाती थी। सही है, इस हवाले से बात करते हैं जी, मजीद बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं। शुजात बरनी साहब से की भी हम राय शामिल करेंगे महंगाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए जी। शुजात, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं और आपकी राय बाकी है। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप आवाम की खिदमत के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो जो गरीब आवाम है बेचारे, उनकी क्या हालत है, ज़रा उस हवाले से हमें बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं बताता चलूँ कि महंगाई का जिक्र हो रहा है, प्रोग्राम महंगाई पर है, तो मैं बताता चलूँ कि हर दौरे हुकूमत में एक चीज़ हमेशा सस्ती रही है, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा सस्ती रहेगी वो, और वो है इंसानी जान। वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर में आप ज़ैनब जैसी नन्ही कलियों को कुचल दें और गरीब मुस्तहक फाकों से मरने वाले लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ इंसानी जानों से ज़्यादा सस्ती तरीन चीज़ इस माशरे में और हर दौरे हुकूमत में कोई नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सब जो महंगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ डमी महंगाई है, जैसे हज़रत साहब ने कहा। ये बात हकीकतन बात है। वजह यह है कि अगर हम थोड़ा प्रीवियस जाए, आवाम को तकलीफ दे के इनको मजा आ रहा है। सर, मजा नहीं आ रहा। बेसिकली बात यह है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, वो इस वक्त वो लोग उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे कि आया कि आईजी किसको लगाना है और आईजी को किसने लगना चाहिए। हम इन तमाम चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे और फिर हम हुकूमत को तनकीद करते हैं। तनकीद हम करेंगे, जैसे सर आप कहते हैं कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूं। नेगेटिव मैं इसलिए सोचता हूं कि पॉजिटिव आपसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त गरीब जो तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जो एक मिडिल क्लास तबका था वो तो गरीब हो चुका है, जो फकीर तबका था वो तो मर चुका है। इस वक्त लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लोगों के पास घर में खाना नहीं है, आटा नहीं है, लोग अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपनी जान दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस महंगाई के दौर में तमाम ये जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि प्रीवियस हमारे दौरे हुकूमत में जो गलतियां हुई हैं वो आपके सामने आ रही हैं। वो गलतियां क्या थी? हमेशा मैं बताता चलूं आपको कि इस वक्त मैं 2 चीजों पे काम कर रहा हूं, एक सेंसस मर्दमशुमारी पर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करवाई जाए। मर्दमशुमारी, एक मिनट सर, बिल्कुल दोनों बंद करवाई जाए। इस पर भी मैं आता हूं। पहले आ जाए मर्दमशुमारी पर। मर्दमशुमारी अगर प्रॉपर तरीके से अदलो इंसाफ के साथ होती, ईमानदार तरीके से होती, दयानतदारी तरीके से होती, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो गंदम छुपाया जा रहा है और फिर उसको बाहर भेजा जा रहा है, दूसरे ममालिक जो है भेजा जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि आपके घर में खाने वाले अफराद हैं 4 और मैं अचानक से दावत दे दूं 8 अफराद को, तो आप कभी भी मुझको जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। उन मेहमानों को भूखा ही जाना है। तो इसी तरीके से मर्दमशुमारी जो दिखाई गई है
जो प्रॉपर तरीके से आदाद शुमार है वही नहीं दिखाए जा रहे, वही बताए नहीं जा रहे कि आया कि इस सिंध को हमने इतनी गंदुम देनी है, पंजाब को इतनी गंदुम देनी है, बलूचिस्तान को हमने इतनी गंदुम देनी है, केपीके को हमने इतनी गंदुम देनी है। इवन के जब हम मरदम शुमारी प्रॉपर तरीके से आदादो शुमार आवाम के सामने नहीं रखेंगे, हुकूमत के सामने नहीं रखेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से कैसे सॉर्ट आउट कर सकेंगे इस मामला। अच्छा, वो इसके हवाले मरदमशुमारी के हवाले से आपको बता दूं कि वो जो नंबर्स यहाँ बताए गए हैं ना आबादी के, पॉपुलेशन, वो उसमें और हकाइक में कुछ फर्क है। जैसे कि ये मेरा ख्याल 1 करोड़ और 60 लाख के करीब आबादी जो है वो कराची की बताई जाती है, तजावुज कर चुकी है। हाँ, जो कि माहिरीन कहते हैं कि ये वैसे ही जो है वो 2.5 करोड़ प्लस है। बिल्कुल, तो 2.5 से 3 करोड़, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब वो आधी आबादी का तो यहाँ पे फर्क है। उन्होंने तो देखें घर के मेंबर आपने बताया 4, वो सही कह रहे हैं, आपने 4 लोगों के लिए खाना भेजना है और असल में अंदर 8 है। इसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है करप्शन की। बात ये है, जैसे भाई ने कहा, अब ये करप्शन का एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है जो इस गवर्नमेंट में के होते हुए, जो फरिश्ता गवर्नमेंट है, जो सच्चाई और ईमानदारी का और पैसे लाने का लोगों को अपना स्लोगन दे के और आई थी गवर्नमेंट में, इसमें करप्शन क्या कम हुई है? कौन सा ऐसा है मुझे बताएं जिसमें करप्शन कम हुई? जो वीट गवर्नमेंट कहाँ सोई है? गवर्नमेंट को हमें बैठे हुए हैं, हमें काम आदमी आवाम में पता है, तो यहाँ से पिशावर के रास्ते से लाखों टन गंदम रोजाना जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान, उसको रोका नहीं जा रहा। और फिर आप इम्पोर्ट करेंगे, डबल दाम में इम्पोर्ट करेंगे। ये एक सारा करप्शन का अपना मामला है, मामलात हैं। ठीक है मल साहब, जैसे देखिए एक चीज देखिए, आपने कहा कि यहाँ से जो गंदम है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, बिल्कुल ठीक है, अभी जा रही है कि नहीं जा रही, मगर एक्सपोर्ट गंदम हुई है, ठीक है, वो हो रही है, अफगानिस्तान गंदम भेजी गई है। आप मुझे ये बताएं, आपने ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मसनूई बहरान, ये जो है क्रिएट किया गया गंदम के हवाले से, ये मसनूई बहरान क्यों क्रिएट किया गया? और अगर चीजें हमें बाहर, जिस तरह हम तो चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हम चीजों को एक्सपोर्ट करें, वो उससे कम से कम जो पाकिस्तान की जो आमदनी है वो उसी में इजाफा एक्सपोर्ट करें। नहीं सर, मैं एक्सपोर्ट करें तो वो चीज होगी ना जो पहले आप अपनी आवाम की जरूरत पूरी करने के बाद जरूरत पूरी करेंगे। चाहे वो फ्रूट ले लें, गंदम ले लें, चाहे वो, मैं फ्रूट से रिलेटेड हूँ, आलू प्याज से मेरा काम है मंडी का, मैं वो देखता हूँ आलू कितने महंगे हो गए। आलू जो है वो आप आए, लाखों टन अपना उकाड़ा चने दीपालपुर चले, स्टोर भरे हुए हैं, तो वो जखीरा अंदोजों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और प्याज का इतना बड़ा महंगा गरीब आदमी के लिए किया गया था, एक्सपोर्ट लाजमी है, पहले अपनी आवाम की जरूरियात लाजमी है, तो जरूरियात लाजमी ना। यही गंदम का मैं कह रहा हूं कि गंदम कोई स्टॉक भरा हुआ पड़ा हुआ है गंदम का। मेरी अपना सदर जो आटा फ्लोर एसोसिएशन के सदर है, वो मेरे दोस्त है और वो कराची के, उनसे मेरी बात हुई थी, गंदम बेतहाशा पड़ी हुई है, कोई ऐसा बोरान नहीं, ये डमी बोरान इसीलिए करप्शन करने के लिए, अपने माल बनाने के लिए पैदा किया गया। किसने किया? ये मौजूदा हुकूमत ने किया है या इसमें चाहे आप लोकल गवर्नमेंट भी ले लें, फेडरल गवर्नमेंट भी, इसलिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट भी ये कर रही है, मैं कहता हूं एक मिनट के लिए सोचे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो फेडरल, अगर लोकल गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम करती है, इलीगल काम करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट कहां सोई है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? तो ये एक कुत्ता बिल्ली चूहा बिल्ली की लड़ाई है, वो आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपस में वो कर रहे हैं, कोई ऐसे मामलात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, गंदम भी वफर एक मिकदार में मौजूद है, इनके वुज़रा भी कह चुके हैं, मैं पर्सनल आपको कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, बहुत मौजूद है। ये सिर्फ एक पैसा बनाने के लिए डमी बोरान पे, और मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं चीनी पे भी आप देख लें मजीद पैसे बढ़ेंगे। अब गैस पे बढ़ने वाले पैसे, तो ये क्या रिलीफ देंगे? ये तो और महंगाई, अभी बजट आने से पहले महंगाई का ऐलान शुरू हो रहा है। गरीब नहीं, गुर्बत नहीं, गरीब आदमी को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है यहाँ पे। तो ये जैसे भाई कह रहे हैं उनका वेलफेयर से और एनजीओ से ताल्लुक है, तो गुर्बत, लोग अपने को जला रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये तो पूरा गरीब को, गुर्बत को नहीं, गरीब को खत्म करने की इस मुल्क में कोशिश की जा रही है। सही। अच्छा शाह साहब, देखें, हमेशा से ये एक नारा तो आवाम का रहा ही है कि इस दफा जो महंगाई हुई है वो पहले कभी नहीं थी।
ये तो सुनते हैं ना आप बिल्कुल बिल्कुल कि जो इस दफा इन लोगों ने कर दिया है ना, इससे अच्छा तो पहले वाले थे। ये तो हमेशा से रहा। आपको ज़ियाउल हक भी अच्छे लगते थे, ठीक है, आपको नवाज शरीफ भी अच्छे लगते थे, पीपल्स पार्टी भी अच्छे लगे, मगर जब जब ये इक़्तिदार से चले गए तब अच्छा लगना शुरू हो गया। यार इनसे चलो यही थे, इनसे तो कम महंगाई हुई उस दौर में, तो इस दौर में भी ये जिस तेजी से महंगाई हो रही है, आपको लगता है कि ये सिलसिला थोड़ा थमेगा और आने वाले जो हालात हैं वो इससे बेहतर होंगे? अगली हुकूमतें या अगले कुछ साल वो इन सालों से बेहतर होंगे जो हमने गुजारे हैं? हाँ, देखिए बात ये है कि मैं हर प्रोग्राम में एक बात ज़रूर कहता हूँ। अच्छा। कि जब एक कंपनी, एक ब्रांड एक अपना लॉन्च करता है तो जाहिर सी बात है ठीक ठाक पैसा लगता है। तो 22 साल एक हुकूमत ने बनाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े जागीरदार लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो यार जब तक कि वो अपना इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं करेंगे प्रॉफिट सूद समेत, तो किस तरीके से हमको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल कैसे? मुझे बता देना, एक वजीर मुझे बता दो कि जो पट्टी की चप्पल में आया हो, भले वो आप जो है एमक्यूएम को ले लीजिए या वो भले आप पीटीआई को ले लीजिए, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, मुझे बता दीजिए ना, जो दो पट्टी में आए थे इस वक्त डबल कैबिनेट में बैठे हुए, अपनी अपनी जायदादें बना के बैठे हुए, इवन के पंजाब के अंदर वज़रा लड़ रहे हैं अपनी जमीनों पर। हम किधर हैं? मुझे बताएं, हम किधर हैं? मतलब मुझे अफसोस और हैरत और शर्म है कि दूध की दुकान के ऊपर रात को बुढ़ा, कितने लोग गुजरते होंगे 12 बजे के बाद, आटा दे दो, दूध दे दो, चीनी दे दो, किस तरीके से वो मांगते हैं पता है आपको? और दुकानदार बोलते हैं आधा किलो ले लो, पता है आपको? सफेद पोश लोग हैं वो लोग। आपको हैरत और अफसोस होगा कि जो बंदा 15-25 हजार रुपए की जॉब कमाने वाला बंदा, जिसको 25 हजार रुपए उसकी सैलरी हो, किराएदार उसको ठुड्डे मार के बाहर निकाल रहा है। बीवी बच्चे कहां लेके जाएगा वो? जिन्होंने पैसा कमाना था कमा लिया, वो बाहर चले गए। इस वक्त की जो अवाम है वो अवाम को मरना है। मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, भले कोई भी हुकूमत आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूं हर दौरे हुकूमत के अंदर अवाम के अंदर गरीब अवाम पिसी है और करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान जो है आला मुकाम पर पहुंच चुका है करप्शन के, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मुझे बताए वो सफेद पोश किधर जाएगा? जो गरीब बंदा है वो किधर जाएगा? गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करने के इतने करोड़ रुपए रोज का गबन हो रहा था, करप्शन हो रहा था, आप वो इतने करोड़, इतने अरब रुपए वो रोज के वो बचत हो रही है, वो कहाँ लग रहे हैं? और फिर आप ये देखें, गवर्नमेंट में आने से पहले क्या नारा था, गरीब आदमी को क्या उपजिलाई थी, हम इस तरह से पैसे लाएंगे इतने दिन में, 90 डेज में चेंजिंग। वो रकम कहाँ है? गरीब आदमी, मैं एक आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, कारोबारी हूँ, मेरा सवाल है कि वो रकम कहाँ है? आवाम के सामने कब लाई जाएगी? वो जो उनको भेज भी दिया गया, ढील हुई जो हुई, कभी हम नहीं देंगे, मर जाएंगे ढील, वो भी चले गए बाहर, ना रकम आई, ना आवाम के सामने कोई करप्शन के पेट फाड़े गए, कैसे निकाले गए, कहाँ गई वो रकम? अच्छा सर, एक और गरीब आदमी तो उसी तरह मर पिस रहा है। एक बात मेरी और ज़हन में आई कि इस वक्त नौजवान नस्ल को तो पहली बर्बाद कर दिया गया है माजरत के साथ। वजह यह है कि दो चीजें हैं इस वक्त, रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर, माजरत के साथ रॉन्ग वे खिलाफ वर्जी पर इस वक्त जो FIR लॉन्च हो रही हैं, कराची से हटकर किसी और शहर के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। मेरा एक सवाल, सर सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मैं अच्छा, आपको सर इस वक्त सिटी कोड में लाने लगी हुई है सर। भाई महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, आपके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत अहम चीज है, अहम नुकता है, इस पे बात जरूर करते हैं। पॉइंट है सर, कॉलर होल्ड पे आने देना, इस पे बात करेंगे। पॉइंट है सर मेरा, बिल्कुल बात करें। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शहाद अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम शहाद साहब, बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए आप खैरियत से हैं? देखिए, खैरियत तो आवाम के साथ अगर आप मेरी पूछेंगे तो जब आवाम की खैरियत नहीं तो मेरी भी खैरियत फिर तो मेरी भी खैरियत नहीं। आपके दोनों मेहमानों को सलाम कहता हूँ। दूसरा, दो चीजें, एक तो वजीर आजम साहब का स्लोगन था कि जब कोई महंगाई हो, कुछ हो तो समझ लो, उंगली इशारा करो प्राइम मिनिस्टर की तरफ, वो तो एक स्लोगन अलग कर लीजिए। फिर दूसरा स्लोगन है कि जी घबराना नहीं, तो आवाम अब उनसे खुद कहने वाली है कि भाई आप घबराएं नहीं, आप ना घबराएं। इनको पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये सुबह उठ के देखते हैं मेरी गवर्नमेंट में से कौन कौन खिसक रहा है, कौन कौन रह रहा है। घबराते खुद है, आवाम को कहते हैं घबराना नहीं। यहाँ से अब आप देखिए, आटा एक्सपोर्ट किया गया तो उस पर रिबेट लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन तरीका, आप एक्सपोर्ट करें और अपना पैसा वाइट करें, फिर अब वही आटा इंपोर्ट कर लिया जाएगा
मैंने वो बोरी वहीं सजी रखी थी, अब उसको वापस आ जाएगी। पहले रिबेट ले लिया, फिर वो पैसा वाइट हो गया। तो आप ये सोचें ये एक माफिया है, ये गवर्नमेंट अब जो आई है ये एक माफिया की सूरत में आई है। और ये माफिया जब जिस दुनिया में किसी भी, चाहे रशिया में गई, बांग्लादेश में गई, इंडिया में गई, कहीं भी गए, वो माफिया बड़ी तेजी से घुमाती है पैसा, अरबों खरबों नीलों बना के। उसके बाद देखिएगा 5 साल बाद दूर दूर इनके कहीं नाम और निशान को जानते, क्योंकि ना इनके एमएनए कोई जानता, ना एमपीएस जानता, तो ये कुछ सब के सब वाइंड अप हो जाएंगे। एक माफिया आई है, 3 साल 5 साल जब भी रहे, मर्दमशुमारी इसलिए नहीं करते कि कैलकुलेट ही नहीं करेंगे कि 100 आदमी है तो 100 आदमी की रोटी पता नहीं है, वो कहते 30 आदमी है, तो कैसे होगा इस मसले का। इनसे अब तजिया करवा लें, मेहमानों की खिदमत में फिर सलाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या कहते हैं शहाद साहब ने जो फरमाया? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो गवर्नमेंट का। मैंने भी यही कहा, मैं उनकी बात की तायद करता हूँ इस चीज में कि गवर्नमेंट जो है ये एक भाई ने जैसे कहा एक ब्रांड है या कोई कंपनी खुलती है और उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अपना, उसको रिटर्न चाहिए होता है सूद समेत जब तक वो कंपनी रहती है। यानी कि पीटीआई के जो इन्वेस्टर हैं, तरीन हो गए, अलीम हो गए, स्वाति हो गए, ये इन्वेस्ट, ये जो आप क्या समझते हैं, एक आप जलसा, मैं एक पॉलिटिशियन भी हूं, एक जलसे के लिए हमें इतनी कन्वेंस और लाखों रुपए चाहिए होता है, कहीं हमने एहतजाज या प्रोटेस्ट करने होता है तो इतने दिन इतने महीने धरना देना, ये आप क्या समझते हैं कि मुफ्त में खरबों रुपए लग गए। आखिर जिन्होंने इनके पीछे इन्वेस्ट किए थे वो कहां से लेंगे? वो इसी वीट से हासिल करे हैं, वो इसी जो कल वो भी साइन नहीं हुआ, जो 1 लाख घर जो 50 लाख देने थे हर, वो भी नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरियां, तो वो नौकरियां का कोटा भी वो उन मिनिस्टरों को, उन्हीं को जाता है। आपको पता है कि कोई भी डिसीजन है, चाहे केपीके के वो नाराज क्यों हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वजीर आला वहां का इवन जो है वो मिनिस्ट्री के कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ना ले सकता है। चंद बंदे हैं जिनकी मशावरत के बगैर, वो चंद बंदे कौन है? वो उन्होंने इशारा दिया, उन्हीं पार्टी के करता धरता जो पीछे है, पिक्चर स्क्रीन के पीछे जो पार्टी को चला रहे हैं, आपको पता है, तरीन साहब, खटक साहब, ये वो जो के करते हैं। तो ये मामला जो है बिल्कुल एक कंपनी को जब तक चलाएंगे वो अपना सूद समेत उस कंपनी को निचोड़ के अपना पैसा वसूल न करे, तो ये मुल्क अवाम का क्या सोचना है? उन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट जो किया हुआ है, जब तक उनकी वसूलियों का, और वो भी आपस में जंग लगी हुई है कि कब हुकूमत चली जाए। इत्तेहादी नाराज हैं, कराची का दुख दर्द नहीं है कोई भी। एहतियाती कौन है? एहतियाती ब्लैकमेलर जो पिछली गवर्नमेंटों में भी बैठे रहे हैं। एमकेएम जब 10 दिन के लिए बाहर आती थी सिंध गवर्नमेंट से, फिर 2 वजारतें लेके, मिनिस्ट्रियां लेके चली जाती थी, आवाम को ब्लैकमेल करते, यही लगा रहता था, आपको पता है। हिस्ट्री है ये। अब पीटीआई जिसको नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज उस पार्टी को एहतियाती बना लिया है अपने मफाद की खातिर, कराची के अवाम की नहीं। फंड्स जारी क्यों नहीं किए जा रहे? कराची की रोड टूटी फूटी है, अवाम मर रही पिस रही है, क्यों? इस वजह से कि अगर हम इस वक्त फंड्स जारी कर देते हैं अपना कराची को या सिंध गवर्नमेंट को या मेयर कराची को, तो बल्दियात के इलेक्शन आने वाले हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ मजबूत कर लेंगे, वो अपने इलाकों में काम कराएंगे, उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो ये एक अपनी वोट की और अपने इक्तिदार की जंग लगी हुई है। अवाम का सोच कहां है? इवन पास्ट की गवर्नमेंट्स में ले लें आप और अभी की गवर्नमेंट में ले लें आप, अभी देख लें आईजी का मसला कितना और चल रहा है। क्या मसला है? आईजी का मसला जो है वो अपने मफादात की जंग नजर नहीं आ रही। अवाम को नाक में नवाला तो नहीं डालती है, पुलिस गर्दी करके अपना करप्शन नहीं कराई जाती, इंकरेजमेंट नहीं कराई जाती है, पुलिस से दो नंबर काम कैसे लिए जाते? इसीलिए कि अपना एसपी, अपना आईजी लाया जाए। अब आईजी इमाम कलीम इमाम साहब हैं, वो मैं जहां तक मैं जानता हूं पर्सनली, वो मेरिट वाले बंदे हैं, अच्छे बंदे, क्लीन बंदे हैं। पहले एडी ख्वाजा थे, वो भी इसी तरह के बंदे थे। ऐसा बंदा कहां से इन गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा? क्यों कि उनका अपने मर्जी के एक पहले क्या था, एक अधी ज्योति फरियाल तालपुर साहिबा, वो एक एसएचओ भी लगता था तो उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता था। अब वो मामलात नहीं हो रहे हैं, जिसकी जंग लगी हुई है। तो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है।
गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। उसमें आवाम पिस रही है, आवाम इसलिए पिस रही है, पुलिस आवाम जो पिस रही है, देखिए उठा बात रही है। अब वो वापस से पहले की तरह ये सारा कुछ होना चाहिए या मतलब इनसे इख्तियार लेने चाहिए, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, पुलिस का इदारा जो है उसको अपने इख्तियारात देने चाहिए। पहली बार पुलिस में जो भर्तियां हैं वो गैर सियासी तरीके से हुई हैं, मेरिट पे हुई हैं। बेहतर हुआ है ना, ये बेहतर हुआ है ना, तो वो बेहतरी नहीं चाहते ना भाई मेरे। अच्छा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही तो बताना चाह रहा हूं, जो 70 साल से गुलामी कराते हुए पुलिस से लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कराते हुए आ रहे हैं, वही चाहते ना। उनका वोट बैंक तभी तो बनता है, अपने इलाके में ठेकेदार बने हुए, अवाम उनकी गुलाम है। वो किसके जरिए? वो पुलिस के जरिए तो है। जब मैं अपने इलाके में, मैं एक एमपी एमएनए हूं, एसएसपी या डीआईजी को लगाऊंगा, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे करे? एक सेंसिबल बात है। कहां इंसान का सेंस काम नहीं करता है कि वो एसएचओ जो जिसके मेरे इलाके में जिसका ऑफिसर है, एसएचओ मेरे बंदे के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहा है? वो कहीं किसी की लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, तो उसको कैसे पकड़ेगा? जबकि एसपी के पास मैं कहता हूं इसको बिठाओ आराम से, वरना सस्पेंड करो। तो ये पूरे मामलात हैं, चेनें जुड़ी हुई है, ये इसी की जंग लगी हुई है। आवाम का तो सोचा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी हुकूमत है इस वक्त वो अपने इन्हीं मसाइल में उलझी हुई है। वो अवाम को क्या ख्याल रखेगी? मैं आपको मेन चीज बोला, जीडीए है वो एहतियाती। इंटीरियर सिंध में आपको पता है, जब आईजी सिंध जो होगा वो अपना सिंध गवर्नमेंट के मर्जी का होगा, आगे बलजात आने ले मामला तो वही है ना। इंटीरियर सिंध में जीडीए इस चीज पे एतराज उठा रही है, और खुद पीटीआई के बंदे इस चीज के एमएनए एमपीए कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इस आईजी को नहीं हटाया जाए, अगर उनका आईजी आएगा हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाए। ठीक है, जैसा हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे कि ये जो भी, ठीक है हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है, मगर क्या अवाम को कोई परेशानी हो सकती है? सवाल जब अवाम का अपना पेट का और रोटी का मसला बना हुआ है, उस वक्त उसे क्या ये सारे मसाइल नजर आएंगे? उसे सिर्फ अपने मसाइल नजर आएंगे? और क्या अवाम के मसाइल हल होंगे अपने इनके किए हुए वादों के मुताबिक या नहीं? इस बारे में बात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुजात बरनी और मोहम्मद जाहिद अवान साहब। मोहम्मद जाहिद अवान साहब जो हैं ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से है और ये फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी के जो जितने भी मामला हैं वो भी देखते हैं। और शुजात बरनी साहब जो हैं ये सोशल वर्कर हैं और इनसे महंगाई के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, शुजात साहब मुझे एक बात बताएं कि ये जो अवाम है उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हुकूमत जो है वो बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है, जिस तरह जाहिद साहब ने भी इशारा किया कि हुकूमत के पास जो है वो इस वक्त इश्यूज सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ मतलब बैरूनी पार्टीज़ के नहीं है, जो बाहर की जो पार्टीज़ हैं जो इक़्तिदार में नहीं है, अपोजिशन की वही नहीं है, अपनी पार्टी में भी इश्यूज उनके लिए क्रिएट हुए हुए हैं, वो उनको सॉल्व कर रही है। अगर मुल्क से बाहर देखा जाए तो सराउंडिंग में इंटरनेशनली जो है बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। आप मतलब हमारे पड़ोस ममालिक में जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, उनको भी सॉल्व करना, बहुत जगहों पर हमने इशूज़ जो है ना बने हुए। मगर आवाम को इससे कोई गर्ज है? जब उनके अपने लिए रोटी का मसला बन जाएगा तो उसके वो तो किसी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ये किस तरह उन्होंने ये 16-17 महीने जो है वो गुजार लिए हैं, अब आइंदा भी वो इसी तरह टूटी हुई कमर के साथ वो फैसला कर मतलब जिंदगी गुजारने का फैसला करेंगे या कुछ और आपको नजर आ रहा है? जनाब बात यह कि प्रीवियस आपके चैनल पे बैठकर मैंने जो है कुछ अल्फाज यूज़ करे थे अपने प्रोग्राम को स्टार्टिंग में कि सुकून सिर्फ कब्र में और घबराना नहीं है, ये अल्फाज मैंने यूज़ करे थे। और उसी के 2 दिन बाद जो है इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर जो है ये अल्फाज यूज़ करे थे बहुत प्रॉपर तरीके से। तो मैंने आपके प्रोग्राम के चैनल तवज्जुह से जो है पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि इमरान खान साहब ये अल्फाज को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो मैंने अपने अल्फाज में आपको कैसे पता था ये? सर बात यह है कि इस वक्त की जो साइकोलॉजी है, इस वक्त जो मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, वो यही वजूहात हैं आगे आइंदा आने वाले
वजह यह है कि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल पे जो बात हो रही थी, हमारी नौजवान नस्ल को इस वक्त कहा गया था कि हम नौकरियां फराहम करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ हमारी नौजवान नस्ल को जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनको जो है कर्जों पर डुबा दिया जा रहा है, उनको जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो उनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए नहीं दी जा रहे हैं। माजरत के साथ हमारी इस नस्ल को कर्जदार बनाकर जो है उनको ख़त्म कर देने का एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर उनका प्लान ही होता हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारे लिए, अगर उन्होंने सोचा होता तो वो वाकई हमें नौकरियां प्रोवाइड करते, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाते, यहाँ पर बड़ी बड़ी मिल्स लगाते। इवन कि आज तक किसी हुकूमत ने हमारे कराची या हमारे सिंध, हमारे पाकिस्तान के अंदर खुद मिल्स क्यों नहीं लगाई, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाई। अब जो चंद फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर भी जो है लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, चंद उनकी जो उनकी सैलरीज हैं वो किस तरीके से दी जाती हैं। तो बात यह है कि प्रॉपर तरीके से पहले क्लियर कर दिया गया था, और इस वक्त जो बयानात आ रहे थे खान साहब के, छोटे-छोटे कर्जे देना जो है ये तो अच्छी बात है, इससे तो बिजनेस जो है वो बढ़ता है। आप सर ये आपकी सोच है, सर ये आपकी सोच है। मुझे एक बात ये बताएं कि जानना चाह रहा हूं ना, हर चीज के अंदर आपने टैक्स लगा दिया है। इवन कि छोटा सा ठेला अगर लगता है आप लोगों का तो आपकी इंक्रोचमेंट आ जाती है, छोटी सी दुकान लगती है तो जो दुकान बंदे ने स्टार्ट नहीं करा उसके ऊपर टैक्स मुसल्लत कर दिया जाता है। तो जो मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए, सर मैं टैक्स पे किस चीज की तनकीद है? सर सर बिल्कुल सर, आप टैक्स दे रहे हैं, तो ले रही है आपसे हुकूमत। सर टैक्स आप दे या ना दे, टैक्स तो ले रही है आपसे हुकूमत। तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको देना है वो तो आप। बात यह है कि लोन दिया जा रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन बात यह है कि उस बंदे की औकात और हैसियत ही नहीं है। इवन फिर मैं वही कहूंगा अपने लोगों को बांटा जा रहेगा, चराग तले अंधेरा। अच्छा, ये बात जो है अपने लोगों को बांटा जा रहा है, ये एक अलग केस है। और ये लोन देना, छोटे लोन्स दे के कर्जदार करके नौजवान को तबाह किया जा रहा है, ये एक अलग बात है। बेनजीर इनकम सपोर्ट क्या थी? इनकम सपोर्ट किसको दिया गया? सर बात ये गरीब आवाम को दिया गया ना, कॉन्सेप्ट वही था ना। 70 सर अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है कि कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बीवियों के नाम पर जो है वो इनकम सपोर्ट जा रहा था। देखिए वो जो करप्शन हुई है उसको उसका ये भी करप्शन ही है सर। लिसन एक बात सुने, जो दो आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को। सर मैं मिक्स नहीं कर रहा, धैर्य मेरी बात सुनो। जो अवाम, एक नौजवान है, बिल्कुल ठीक है, उसके पास नौकरी नहीं है, आप वो नौकरी की वजह से परेशान है, ठीक है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो कारोबार कर सके, ठीक है। बैंक जो है वो इतना, बैंक उसको कर्जा दे नहीं सकता क्योंकि उसके जो सारे मामला वो बैंक के हिसाब से पूरे होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो इतना ज्यादा मार्कअप है कि वो काम नहीं कर सकता बैंक के साथ। उसे अगर हुकूमत की तरफ से अगर उसे कम पैसे में बहुत ही आसान एक साथ पे अगर उसे कर्जा मिल रहा है अपना कोई कारोबार, छोटा सा कारोबार करने के लिए भी, तो ये बुरी चीज नहीं है। ये आप इसको खुशाइन कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात कह रहा हूं सर, मैं इस बात पे बिल्कुल खुशाइन नहीं हूं माजरत के साथ। बात ये कि अगर आपको अपनी नौजवान नस्ल को जो है प्रॉपर तरीके से बिजनेस देना है तो पहले इंडस्ट्रीज लगाएं माजर के साथ, अपना बिजनेस नहीं। एक बंदा जो है मजदूर तबका है, वो रेडी लगाएगा, रेडी 4 दिन के बाद पुलिस आकर उठा देगी, फेंक देगी, डीएमसी वाले को उठा के फेंक देंगे। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि टैक्स की ये बात करें, टैक्स बिल्कुल टैक्स, जो कारोबारी बंदा है टैक्स लगाएं, एक जायज टैक्स लगाएं, टैक्स में उनको रिलीफ दें, सब कारोबारी बंदे को सब्सिडी दें। आप जो पास्ट में गवर्नमेंट करती रही है वो सब्सिडी तरीके से दी जाए, करप्शन ना किया जाए उसमें, तो कारोबारी तबका अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बजाय कि वो बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगाए वो वहाँ जाए और वो कारोबार करे, अपने मुल्क को आप तबाह कर दें। बात यह है कि टैक्स आप एक जगह नहीं पे कर रहे हैं। मैं आपको बिल उठा के देता हूं, उस बिल में देखें आप, अगर 27,000 रुपए का मेरे घर का बिल आया है गैस का, 910, 1100, 1200 रुपए आता था, 27,000 कहाँ जाएगी ये, किसको जाके हम रोएं। इसी तरह मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ और लोगों की मिसालें हैं। ये पैसा, दूसरी बात ये टैक्स का पैसा जो है वो आवाम को, कई आवाम पे खर्च होता हुआ हमें जो एक बिजनेसमैन को नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क में, वो करप्शन की नजर हो रहा है। ये चीजें ट्रांसपेरेंट ये बात तनकीद के काबिल है, आप सही कह रहे हैं। जो टैक्स का पैसा आवाम का इकट्ठा हुआ है वो इनकी नाअहली की वजह से या किसी वजह से अगर बहरान आया या नुकसान हुआ है तो वो इकट्ठा हुआ पैसा वहां पे बेर करना पड़ रहा है। सर कर्जों के बारे में बताएं कि जो छोटे छोटे कर्जे दे रहे हैं, क्या ये भी गलत कर रही है हुकूमत? सर कर्जे अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने ही लोगों को या अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ना दिए जाएं, एक आम आदमी को अक्रॉस द बोर्ड दिए जाएं, आवाम समझ के, तो फिर तो
सही है, ये एक अच्छा इकदाम है। कर्जा देना ठीक बात है ना, छोटे बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए यंग जनरेशन को, छोटे छोटे कारोबार शुरू करें, होम इंडस्ट्रीज इसको कहते हैं, चाइना में, थाई में, हर घर में एक कमरे में लगी है, इस तरह से गुजरावाले में लगी है, उसकी बिल्कुल मैं अपना तायद करता हूं। लेकिन माजी में असल में लोगों का ये जैसे बात करें ये अपनी जगह सही है, शफाफ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए तरीका, टैक्स बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, टैक्स से कोई डिनाई नहीं करता गवर्नमेंट को। लेकिन माजी की हुकूमतों में अब इस हुकूमत का भी अब तक कोई सिस्टम आवाम के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं आया। बदकिस्मती से पिछले 5 साल जो दावे ये बुलंद बांध दावा करते थे कि हम आएंगे इस तरह ये कर दें वो कर देंगे, बजाय ये कंटेनर के सियासत के या उस तरह से ये अपना तजुर्बेकार एक टीम लेते और थिंक टैंक को साथ ऐसे बिठाते, तजुर्बेकार ऑनेस्ट जो थे हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, इनकी पार्टी के भी हैं, पाकिस्तान में बड़े जीनियस लोग हैं जो इकॉनमी को यूं उठा के रख दें। लेकिन बदकिस्मती से वो मैं आप फिर उस बात पे आ जाऊंगा कि एक बंदा जब पीटीआई की कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, वो पीछे से किसी भी चीज का गवर्नमेंट के इदारे का या ये जो कर्जे दिए जा रहे हैं इनका और हर चीज का नोटिफिकेशन उनकी मर्जी से इशू होगा, उनके कमीशन नहीं होंगे उसमें। सर अगर आपका ये कहना है तो कि ये जो एंड आके आप देखें वो आके रुकती बात वहीं पे आवाम सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये रिलीफ किन को मिला दिया जा रहा है। देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर किसी एक सियासी जमात के ऊपर अगर आपको कहने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और सारा खर्चा उठाते हैं, तो वो इस पार्टी के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट तो होनी थी, वो किसी और ने करनी थी, तो उन्होंने भी आगे इसी तरह पूरे कर रहे थे। फिर मुझे ये बताएं कि ये रोज का इतने अरब रुपए बच रहा है बकौल इनके मिटीआई के वज़रा के, आपने नाम लिया कल यंग जो वजीर है जो अपना कह रहा है मैंने इतने करोड़ वो बचाए, पठान मुराद सईद की बात, इतने रोज बचा रहे हैं, तो फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं बताएं ना आवाम को। फिर ये सवाल आपका अच्छा है। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। न्यूज़ कैफे में हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद अवान साहब और शुजात बनी साहब। बात हो रही है महंगाई के हवाले से, आप दोस्तों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है, बल्कि एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, अभी उन्होंने कॉल किया, इन्हें भी शामिल करते हैं और फिर हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मोहम्मद आरिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मलिक जायद साहब से ये कहें कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं एक चीज रियायत का ऐलान करते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी ऐलान किया है कि यूरिया खाद की बोरी 400 रुपए कम हो गई है, लेकिन मार्केट में वैसे ही 15 दिन हो गए वैसे ही फरोख्त हो गई है। इनको ये गैरत दिलाएं, कम से कम जिस चीज की रियायत करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद तो कराएं। मलिक जायद साहब से मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट है, उनसे कहें ये बात कहें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। मैं ये कीनू के रिलेटेड हैं, अपना मुल्तान के इनके अपना ग्रोवर्स हैं, तो बिल्कुल ये दुखती रग है इनकी जो ये बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ मीडिया पे आके वो ऐलान कर देती है, वो आगे जाके पूछे तो सही ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो चीज सस्ती भी हुई है या नहीं हुई है। ये बिल्कुल बात ऐसे है जैसे किराए है वो सीएनजी या वो बंद होती है, बढ़ जाते हैं, उसके बाद आज तक कम हुए। ये बिल्कुल आरिफ साहब सही कह रहे हैं, ये रोना है। बल्कि ये बात तो मुझे आपने इन्होंने सवाल कर दिया, मुझे भी करनी चाहिए थी। मेरा ताल्लुक ही इनसे है, ग्रोवर से, जमींदारों से, इनसे। जमींदार तो वो आगे बाग को बेच देते हैं, माशाल्लाह करोड़पति अरबपति हैं। सर्वाइव जो करता है वो आम किसान करता है, जिसने उस पे जमीन पे मेहनत करनी होती है, अपने 3-4 माह फसल पे मेहनत करता है, अपनी जान जोखिम में डालता है बच्चों की रोजी कमाने के लिए, न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है। उसके बाद आके एंड ऑफ द डे उसको जो है वो लॉस उठाना पड़ता है, उसकी अपनी लगाई हुई रकम जो है वो नहीं निकलती, चाहे वो कीनू के व्यापारी हो, चाहे वो गन्ने के व्यापारी हो, चाहे वो ये कपास के व्यापारी हो। ये रोना तो अपनी जगह बिल्कुल सही रो रहा है।
यही तो हम कहते हैं कि आवाम को आप रिलीफ दें। हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, वो कैसे ग्रोथ करेगा? हमें तो इस वक्त चाहिए, जैसे चाइना दुनिया में छाया हुआ है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें तो एक्सपोर्ट की भी हर मुल्क में इजाजत नहीं है। ये अब किनू जो जा रहा है, इससे हम कितने अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके ला के देते हैं, अपना अरबों डॉलर की अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिर्फ एक सीजन से। इसी तरह मैंगो कितने लाख टन हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हमारा करते हैं। चावल तो वो हम जो है, हमारी एक एक्सपोर्ट एसोसिएशन फेडरेशन अपनी बनी हुई है पाकिस्तान के, ऑल पाकिस्तान के एक्सपोर्टर एसोसिएशन। हम अपनी मदद आपके तहत यकीन करें अपने एक्सपोर्टरों को रिलीफ देते हैं। कस्टम में हमारे 100 मसाइल हैं और हमारे भेजने के लिए फाइटों के 100 मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट हमें कहां हेल्प करती है? गवर्नमेंट इन चीजों में आए, हमारी मदद करे। आप देखें हम इस चीज को कैसे आगे लेके जाते हैं। हम एक ज़राई मुल्क है, ठीक है, और ज़राअत के शोबे में इन्होंने निशानदेही की थी गवर्नमेंट ने आने से पहले, मतलब इमरान खान साहब ने। तो क्या वाकई ज़राअत के शोबे में कुछ काम हुआ? जिस तरह उन्होंने कहा 400 रुपये फी बोरी पे पैसे कम हुए हैं, वो मार्केट में नहीं आए, ये एक अलग करप्शन का हिस्सा है। इसके ऊपर डेफिनेटली हम अपील करते हैं जो भी अरबों रुपए की करप्शन है, ये अरबों रुपए की। मगर क्या वैसे कुछ किसान के लिए और एक जो ज़राअत के शोबे में जिसका ताल्लुक है, उसके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत या कोई थोड़ी सी नरमी पैदा की गई? हर मुल्क में ऐसे होता है। बाहर मुल्कों में मैं घूमता हूँ, जाता हूँ, विजिट करता हूँ, एक्सपो लगते हैं, उनके एग्जीबिशन लगते हैं, उसके अलावा हमारे अपने एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ता है। मसला ये है कि जैसे टमाटो का आप देखें, रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, आपके प्रोग्राम में भी मैं आया था, क्रॉप सारी बह गई थी और इतना 300, 350, 400 रुपए केजी वो टमाटो बिकने लगा था। तो इसी तरह जब टोमेटो ज्यादा हो जाता है तो ये एक इदारा होता है बैरो एंड सप्लाई का, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिसका ये काम होता है कि जब एक चीज वाफर मिकदार में पैदा होती है उसको हमें हमारे लिए राहें खोले, एक्सपोर्ट कर सके, हम रेवेन्यू भी आए और हमें भी रिलीफ मिले, किसान को भी रिलीफ मिले हमारे थ्रू, हम ट्रेडर्स हैं जैसे। और इसी तरह जब कोई क्राइसिस आते हैं तो हमें इजाजत दें, हम फौरी तौर पे दूसरे ममालिक से वो चीज को इंपोर्ट करके अवाम को रिलीफ दे। बदकिस्मती से वो इदारे नाम के तो हैं, पेपरों में है, तनख्वाहें ले रहे हैं, उनमें अपना करप्शन जारी सारी है, अपना सब बैठे हुए, लेकिन वो इदारे काम नहीं कर रहे। R&C का इदारा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा है, वो कहाँ है, किस चीज पे रिसर्च कर रहा है? अच्छा, बड़ी एक डिबेट है ये एक लंबी। सर देखिए, हम इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे ये बताएं, जिस तरह अभी टमाटर की बात कर रहे हैं ना आप, टमाटर के दौर में वजीर खजाना साहब ने एक जो स्टेटमेंट दिया कि इतने रुपए किलो चल रहे हैं, उससे लोगों का दिल दुखा कि यार देखो ये वजीर खजाना है और ये अगर इस बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको रेट्स का भी नहीं पता। आप थोड़ा सा पीछे, अभी आटे का बहरान आया, ठीक है, आटे के बहरान के वक्त आपको कुछ 4-5 अलग अलग स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से आपको सुनने को मिली और हर एक ने अलग अलग बयान दिया कि मतलब ये रीजन, ये वजह है जी, ये वजह है, ये वजह। भाई इवन हमारे वजीर जो रेलवे हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि नवंबर और दिसंबर में लोग रोटियां ज्यादा खाते हैं, इस वजह से बुरहान आ गए। वजीर नजूम होना चाहिए उनको, जिनकी आप बात कर रहे हैं। देखें वो किसी भी वजीर को देखें, मैं आपको सर जिनका वो डिपार्टमेंट है वो किधर है, अच्छा उनके स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? और उनका अगर स्टेटमेंट आया, अगर हुकूमत से गलती हुई है, अगर हुकूमत से गलती हुई है कि वाकई इनके दौर में ये सारी फसलें बोई गई है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये भी पिछले दौर में फसलें बोई हुई थी, उसका ये इस्तीफा आया, उन्होंने कह दिया जी उनकी वजह से हुआ है। आपकी प्लानिंग कहां थी पैदावार को बढ़ाने के लिए और ज़राअत के शोबे पे काम करने के लिए? जो बातें की गई थी वो कहां गई? देखें सर जी, पहले तो एक चीज आप देखें कि वजारतें वो दी जाती हैं, कोई मेरिट पे आज तक वजारत दी गई है कि आपको इस चीज में आपने PhD की है, अपने को एजुकेट किया है, एजुकेशन की है ज़राअत में या टेक्नोलॉजी साइंस में फवाद चौधरी का कोई ताल्लुक है, वो एक वकील है, लॉ से ताल्लुक है, या ज़राअत का जो वजीर है उसने कभी किसानों की अपना मसाइल को समझा है? एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर देख ले। इसी तरह तो वजारतें तो
बांटी जाती हैं, बंदर बांट होती है करप्शन के लिए, पैसा बनाने के लिए कि वो इन्वेस्ट करके आए हुए होते हैं। मसला ये वोट बैंक उन्होंने इक्तिदार में खड़ा करना होता है, चाहे वो आजाद हो चाहे वो उसी पार्टी के हो। बात ये है, तो मैं उनसे क्या निचोड़ेंगे, क्या क्या निकलेगा तो उनसे? यही तो हमारा रोना है 70 साल का कि इस पार्टी से लोगों ने ये बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि शायद ये बड़ा होमवर्क करके आ रहे हैं और तब्दीली का जो नारा लगा रहे हैं, हमारे मुल्क में बड़ी तब्दीली आने वाली। एक आम आदमी की मैं बात करूं, उसका जहन टोटली के क्रेज आया हुआ था 2013 में, पीटीआई के लिए लोगों को जुनून था, वो यही था। लेकिन उसी तेजी से उनका वो जुनून जो है बदकिस्मती से नाउमीदी में बदल गया और अब वो एक बात करते हैं तो इब्यूज करके बात करते हैं कि पीटीआई जिसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब एक वजीर, आप बैठे हो, आप एंकर हैं, आपका ये प्रोग्राम है सुबह का, आप उसकी नॉलेज पहले सारी लेंगे, आज का एजेंडा क्या है, मैंने किस बात पे बात करनी है, क्या करना है, कैसे लेना है, किस मेहमान से क्या सवाल करना है और क्या जवाब मिलना चाहिए, आप ये लेके बैठने। मतलब मसला ये है कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बयान देते हैं ज़राअत के वजीर देते हैं शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब जो हैं वो पूरी गवर्नमेंट को लेके चलते हैं, उनका वो इल्म नजूम का वजीर होना चाहिए उनको। वो हर रोज आके यही बयान देते हैं कि कब हुकूमत उतर रही है, कब नहीं उतर रही है, कहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, उनकी खिंचाई की है। पहले तो अपना हिसाब मीडिया भी मसाला इकट्ठा करने के लिए जो है वो बार बार जो है नहीं लोगों के पास जा जाके इनसे हर टॉपिक पे स्टेटमेंट लेते हैं और फिर बाद में सबके सामने रख देते हैं। ये भी हम बात को तस्लीम करते हैं, ऐसा होता है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, हमारे साथ एक कॉलर शायद लाइन पे थे, जो लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताइए शुजात कि अगर अवाम जो है वो नाउमीद हो जाए और मायूस हो जाए, जिसकी तरफ इस वक्त अवाम जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या नुकसानात भुगतने पड़ सकते हैं किसी भी कौम को? नुकसानात जो हैं वो नज़र आ चुके हैं। वो आप देख सकते हैं कि एक बाप ने अपने बच्चे को गर्म कपड़े नहीं दिए तो उसने अपने आप को जो है वो जला दिया और वो जामे हकीकी से जा मिला। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात मौजूद नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो अद्वियात नहीं मिल पाई, मेडिसिन नहीं मिल पाई, तो वो उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, इस तरीके के वाकयात हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और ये 4-5 वाकयात हमें नज़र आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके के कितने वाकयात हैं जो इस वक्त सफ़ेद पोश लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आगे आने वाले वक्तों में हम कितने लोगों की जानों से हाथ धो बैठेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाला वक्त बताता ये है। अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं, इन सारी सूरत हाल को देख के, क्योंकि अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, और कुछ बेचारे इस कदर परेशान हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग तो बाहर भीख मांगने निकल आए और कुछ लोग जो है वो मतलब वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। तो जो एक ऐसा जो मुखय्यर हजरात हैं, जो वो तबका जो लोगों की मदद करने पे यकीन रखता है, तो उनमें तो कमी नहीं आई है। सर बात यह है कि हमारे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कराची जो है पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट कर देता है, ये तो बात क्लियर है। साथ ही साथ अगर मुखय्यर हजरात की बात की जाए तो पाकिस्तान के बाहर कुछ ऐसे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो इस वक्त जो है हमारे कराची के सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तानियों का सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो वहाँ से जो डोनेशंस की मद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं अब, और इस वक्त जो कराची का बता रहे हैं मुझे? सर पूरे पाकिस्तान का बता रहा हूं इस वक्त। आपने हमारे कराची का, मैंने शायद सिर्फ आपका कराची जो इस वक्त कराची के अंदर जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त नजर आ रही हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध में जाकर देखो तो उस वक्त तक उनके पास तो कपड़े ही नहीं है। इवन कराची की पोजीशन ऐसी आ चुकी है, लोगों के पास कपड़े थे लेकिन वो कपड़े भी उतर चुके हैं। इस वक्त कराची की ये पोजीशन है। सिंध की तो मैं बात इसलिए नहीं करता हूं, सिंध को तो कपड़े रोटी मकान मिला ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? एक चीज को दी हुई चीज से छीना जाए तो उसके ऊपर क्या रिएक्ट आता है वो इस वक्त सफेद पोस्ट जानता है, या वो लोग जाते हैं जो इदारों में जाते हैं, लोग एप्लीकेशंस देते हैं और फिर वो मुखय्यर आजाद वो भी डर चुके हैं। वजह यह है कि इस वक्त टैक्स के मामलात और दूसरे दीगर मामलात इतने ज्यादा
इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि इवन के एनजीओज और इदारों पर भी जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इवन एक इदारा हमारा जो एक हमारे एडी साहब का इदारा है उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए, हमारे ऊपर टैक्सेस इतने लगा दिए गए जिससे कोई इंतहा नहीं है। वजह यह है कि जो बाहर पाकिस्तानी दोस्त हमारे बैठे हुए, जो मुखिर हजरात बैठे हुए, वो देने से पहले सोचते हैं कि यार अगर मैं दूंगा तो वो किस तरीके से जाएगा, फिर किस तरीके से आएगा, लोगों के पास वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। फिर जब वो इदारे में आता है तो इदारा ये सोचता है कि इस वक्त आया कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, हमारे पास आया आएगा आटे के नमक के बराबर डोनेशन। जाहिर सी बात है हमारे पास जो डोनेशंस की जो लिस्ट आती है, जो हमारे पास राशन जाता है, इस वक्त जो शादियों के मामला बड़े आए हुए हैं, इवन कि मेरे पास भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी आई हुई हैं जो इस वक्त सफेद पोश लोग हैं, इवन वो बोलते हैं कि यार हमारे लड़के वालों को ना पता चले लेकिन आप खामोशी से कर दीजिए। लेकिन अब मुखय्यर हजरात भी ऐसे सोशलाइज हो चुके हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमें देते हुए चीजों की जगह पिक्चर्स चाहिए, हमें देते हुए बंदे का एड्रेस चाहिए। हम बोलते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को बड़ी मुश्किलों से ब्रीफ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग ब्रीफ हों। वजह यह कि इस वक्त मुखय्यर हजरात भी इस वक्त जो है ना अलर्ट हो चुके हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो है इन इदारों का नाम भी बदनाम कर दिया गया है, क्योंकि मुखय्यर हजरात जो है उन लोगों को देना चाहते हैं जो वाकई जो है फेथ एंड क्लियर शफाफ तरीके से चलें। सही। अच्छा सर जी, आते हैं हुकूमत की तरफ। ये महंगाई के हवाले से आपने कहा कि ये जो हुकूमत है ये बुरी तरह फेल हो चुकी है, ठीक है। लोगों में वो महंगाई के खात्मे के हवाले से, करप्शन के खात्मे के हवाले से और बिकी हुई जो बातें थी इनके जो बुनियादी उसूल थे जिनके ऊपर इन्हें काम करना था वो नहीं कर पाए, बुरी तरह फेल हो चुके। अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए? सुन लें सर, इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, या इन लोगों को मतलब इन्हीं लोगों के साथ जो है वो क्या तरतीब बदलनी चाहिए कि कुछ रिजल्ट्स बेहतर आ सके, अवाम के लिए कुछ सहूलत आ सके, कुछ महंगाई कम हो सके, कोई नौकरियां शौकरियां पैदा हो सके, इन्हें क्या करना चाहिए ये बताइए मुझे। सर पिछले अदवार में कोई भी इंसिडेंट होता था या क्राइसिस आते थे, गरीब आवाम के कोई मसले मसाइल होते थे, तो पीटीआई के खान साहब, कैप्टन साहब, कप्तान साहब क्या कहते थे, फौरन रिजाइन कर देना चाहिए, फौरन वजीर आजम को इस चीज से इस्तीफा अपने ओहदे से दे देना चाहिए आवाम के। तो अब वो बातें कहाँ गई? आप मुझे बताएं, चारों सूबों में कहाँ एक जगह भी पीटीआई ने इन पौने 2 साल में डिलीवरेंस दिखाई है? कहाँ डिलीवर किया? पेशावर में देख लें बीआरटी का मशहूर करप्शन का मसला, आप देख लें कराची सर्कुलर रेलवे तबाह बर्बादी पड़ा हुआ है, इत्यादि उनके वो फंड पूछने वाला कोई नहीं है। आप देख लें बलोचिस्तान वाले इत्यादि रोना रो रहे हैं। आप देख लें इसी तरह पंजाब में फवाद चौधरी खुद कह रहा है कि बुजदार बिल्कुल नाकाम हो चुका है, डिलीवर नहीं कर पा रहा। पंजाब के एमपीएस जो है वह खड़े होकर शोर मचा रहे हैं, उनके ही अपनी पार्टी के लोग, उनके ही इत्तेहादी। तो ये गवर्नमेंट बुरे तरीके से फेल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, पहले तो अपना किबला दुरुस्त करें, अपने अंदर बैठे हुए उन काली भेड़ों को निकालें जो इनको आइडिया दे रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं पीछे से। इमरान खान साहब को जो मुशीर हैं, जो उनका थिंक टैंक है, वो उनको किस तरह के आइडिया दे रहे हैं कि तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क भी जा रहा है और उनकी पार्टी भी जा रही है। आप मुझे बताएं ना कि उनकी पार्टी अच्छा, क्या ये बाख्तियार है? इनके पास इख्तियार है कोई? बजाते खुद देखें खान साहब, तो मैं कहूंगा कि मैं इस पे सियासत नहीं करूंगा, वो मुल्क के लिए दर्द दुख रखते हैं, लेकिन खान साहब का इख्तियार अपनी टीम पर नहीं है और अपनी टीम के अंदर एक जंग है, अपने अपने मसाइल की जंग, अपने अपने करप्शन की जंग, अपने अपने ओहदों की जंग। आप उनकी जगह होते तो आप क्या हल करते? मैं उनकी जगह होता, जो मैं नारा लगा के आया था, तो मैं इस्तीफा देता, जैसे वो कहते थे इस्तीफा दो, और फिर अवाम के पास आता कि भाई ये अंदर मामलात हैं और खान साहब उस मामलात को आए दिन देखें। वहीं पे आते, आपने फर्ज करे खान साहब ने जो कहा था पूरा नहीं कर सके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक लम्हे के लिए आप इमेजिन कर लें, ठीक है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब जरा मुझे उनकी जगह पे एक बंदा बताएं कि, और सदर पाकिस्तान की जगह पे भी अपना नाम ना लीजिएगा, जरा वैसे बाहर से नाम रखते हैं, तो मुझे बताइएगा जरा कि कौन हो सकता है जो इस वक्त मुल्क को सीधा कर देगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खान, ऐसे ही कोई 2-3 नाम बता दे मुझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को बशर्ते के मेरिट पे लाया जाए, इतना हमारा पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो या मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक, मैं चाहे मैं बताता हूँ, देखें ऐसे लोग हैं, बदकिस्मती से वो भी एक फैमिली
किसी को आगे नहीं आने देती थी काम करने। आपको भुट्टो के दौर के पीपल्स पार्टी के लोग क्या नहीं है? वो चले गए, खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए। ऐसे लोग नहीं है मौजूद पीपल्स पार्टी में या नून लीग में, ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं बड़े एहसन तरीके से। खिलाड़ी मौजूद हैं, इसी तरह अच्छे खिलाड़ी हाँ, पीटीआई में भी मौजूद हैं, लेकिन उन अच्छे जेन्युइन वर्कर और जेन्युइन जो काम करने वाला था पीटीआई को, उनको तो आने नहीं दे रहे। या जो सही मेरिट वाले बंदे आप देखें, कमिश्नर कराची थे जैसे अपना, वो उनके साथ है, इस तरह और बहुत से लोग हैं उनकी टीम में जो थिंक, वो ऐसे लोगों से क्यों नहीं मशावरत लेते? ऐसे लोगों को आगे क्यों नहीं लाते? सही है। शुजात साहब, आप क्या राय रखते हैं इस सवाल से? आप बताएं जरा। अगर फर्ज करें, इमेजिन करें कि इस वक्त जिस तरह आप चाह रहे हैं, हुकूमत नाअहल है, फारिग होगी, साइड से होगी, हुन दसो मैनू कि अब कौन होगा? ये सवाल तो जवाब सर को देना चाहिए था, सीनियर। नहीं, आपको ही देना चाहिए था। आप भी बहुत तंग हैं, इन्होंने बुरा हाल कर दिया, गला दबा दिया आवाम का, अभी तो कह रहे हैं। लेकिन ठीक है सर, बात ये है कि इस वक्त मैं किसी सियासी जमात के किसी लीडर का नाम नहीं लूंगा, ये तो क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है। जिस तरीके से एक अच्छे ओहदे पर फाइज होने के लिए प्रॉपर तरीके से ऑनेस्ट अफसरान जैसे इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे इंटरव्यूज लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज लेने चाहिए। फरिश्तों ने अभी तक सीवी जमा नहीं करवाया ना। बात सर, ये अब मेरी बात सुनो ना। सर, बात ये कि देखिए सर, पांचों के लिए बराबर नहीं होती है सर। सर, बहुत प्यारी बात कर दी कि फरिश्तों ने सीवी जमा नहीं करवाई, लेकिन बात ये है कि इस वक्त हमारे जो निकलेगा ना, एक लीडर का बच्चा जरूर निकलेगा, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये ऐसे ही प्रोसेस से निकलेगा भाई, और कैसे निकलेगा? सर निकलेगा, लेकिन निकलेगा, एक नहीं निकलेगा, कई निकलेंगे, कई के गर्दन दबाई जाएगी, कई निकलेंगे, कई के गले दबाए जाएंगे। समझ रहे मेरी बात आप? कई निकलेंगे, कई के गले दबाए जाएंगे। इवन के मुझ जैसे नाचीज के ऊपर जो है, मतलब मैं अगर कुछ ज्यादा बोल दूं तो मुझको ये बोल दिया जाता है कि यार हुकूमत के खिलाफ ना बोलो, अगर बोलना है तो सिंध हुकूमत के खिलाफ बोलो। ये वो बात है जो मुझ जैसी नहीं, कौन कहता है आपको सिंध हुकूमत के खिलाफ बोले? ये मेरी बात सुने, आपको एक मिनट ठहरे। आपको किसी ने क्या कि भेजा कि आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं, मुझे लोग तनकीद करते हैं कि तुम वफाक को क्यों भेजते हो। मैं वफाक को नहीं खींचता हूं, मैं पीटीआई को नहीं खींचता हूं, मैं एमक्यूएम को नहीं खींचता हूं, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं खींचता हूं, मैं इक्तदार को खींचता हूं। इक्तदार में जो बैठा हुआ है सब मौजूद है, मैं किसी पार्टी को नहीं खींचता सर। मैं बोलता हूं जो इस वक्त साइन करने वाला हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, प्रेसिडेंट साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, मैं उनको बोलता हूं, उस सीट को बोलता हूं, उस सीट में बैठे वाले बंदे को नहीं बोलता मैं उस इदारे को बोलता हूं, मैं उस पार्टी को नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं सर, जो जिसके पास कलम है, मैं बोलता हूं कि जिसके पास जो पावर है, अगर उसने प्रॉपर तरीके से अपनी पावर को सही यूज कर लिया तो हमारा माशरा दुरुस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच शुजात साहब, आप तशरीफ लाए। जैद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात की। सिर्फ एक दुआ ही कर सकते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क पे, हमारी आवाम पे रहम करे और हमें सही मानों में जो हकीकी तौर पे जो पाकिस्तान के हक में जो लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक में जो लोग हैं, उनके हाथ में इक़्तिदार और ताकत दे। मैं आपको बताता चलूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें फूड पांडा ने ताउन किया था हमारे साथ, और इनका एक जो पैगाम है वो आप तक दोस्त तक पहुंचाना है। 2020 में खाना हर चीज में होने वाला है, तो अभी रजिस्टर करें फूड पांडा पे और वाउचर कोड गेट 50% ऑफ से हासिल करें 50% डिस्काउंट और मैक्स डिस्काउंट ऑफ 250 रुपीज अपने पहले ऑर्डर पे। तो फिर डोंट कुक, रजिस्टर करके फूड पांडा करो। ये है इनका पैगाम। यकीनन आपको प्रोग्राम हमारा आज का पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा, जिसका पता है www.facebook.com/newscafe। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान